तो ठीक है, खाते रहिए मगर थोड़ा कर दी, थोड़ा खाइएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। वैसे तो हमें साल भर भक्ति करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टियां मिलती हैं कि रविवार को भक्ति नहीं होनी है, हमारी तो छुट्टियों के दिन बढ़ जाता है। लेकिन उनमें भी 4 महीने बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं, चतुर्मास। स्वयं श्री भगवान ने चतुर्मास किया। जब रामचंद्र जी रहे थे तो 4 महीने एक स्थान पर रहकर उन्होंने पालन किया। तो 4 महीने बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं कि अगर आप साल भर में कहीं भूल चूक हो गई है, चाहे चतुर्मास कर लीजिए। चतुर्मास में भूल चूक हो गई तो कार्तिक महीने का व्रत पालन कर लेना चाहिए, जिसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। और अगर उसमें भी कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो ये 4-5 दिन जो पंचक भीष्म पंचक के हैं, इसको कड़ाई से कर लेना चाहिए। अब आप कहो वो भी नहीं कर पाए, तो अब इससे ज्यादा भगवान क्या कर सकते हैं बताइए। 4 साल का 4 महीने में कर लो, 4 महीने का 1 महीने में कर लो, 1 महीने का 5 दिन में कर लो। अब तो ये जमाना इंस्टेंट का है, तो आप लोग सोचेंगे कि कुछ 1-2 घंटे में होने वाली बात हो तो बताइए। तो इसीलिए पालन कीजिए इन 4-5 दिनों में भीष्म पंचक के, बहुत कड़ाई से, ताकि भक्ति में प्रगति हो सके, कृपा मिल सके भीष्म देव जैसे महाजनों की, अन्य आचार्यों की इत्यादि। और वैसे आज एकादशी भी है। बहुत महत्वपूर्ण ये एकादशी है। जैसे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है आज की जो एकादशी है, क्योंकि इस पे भगवान अ, अब जो निद्रा में थे 4 महीने, अब वो उठेंगे, इसीलिए देवोत्थानी एकादशी भी इसको कहते हैं। इसके कई नाम हैं। प्रबोधिनी एकादशी है, हरिबोधिनी एकादशी है। तो अलग अलग नाम इसके कहे गए हैं। तो आज से पालन प्रारंभ कर दीजिए। और सबसे अच्छा मार्ग है भीष्म पंचक प्रारंभ करने का कृष्ण कथा सुनना। सो आज रुक्मिणी हरण की कथा को कहना प्रारंभ करेंगे। और आज और कल, शायद 2 दिन है, मदन गोविंद प्रभु 3 दिन है, 2 दिन मदन गोविंद प्रभु कह रहे हैं। सो आज और कल। अब ऐसे क्यों दिखा रहे हो हमें? दो नहीं दिख रहे, हमें दो ही दिख रहे हैं। सो इस कथा को प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। कृष्ण की ऐसी कौन सी कथा है जो महत्वपूर्ण नहीं है? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे साधकों के लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं, और वैसी कथा है रुक्मिणी देवी की। तो परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं। 9 स्कंद उन्होंने सुन लिए। अब उन्होंने कहा कि बस अब कृष्ण का वर्णन कीजिए। आपने चंद्रवंशियों का, सोमवंशियों का वर्णन कर दिया। अब कृष्ण के विषय में, सूर्यवंशियों का हो गया और चंद्रवंशियों का हो गया, अब कृष्ण के विषय में सुनाइए। तो 10वें स्कंद में प्रारंभ किया उन्होंने, कृष्ण की लीलाओं को, ब्रज की लीलाओं को कहा। फिर उसके बाद मथुरा की लीलाओं को कहा। और फिर आ, अब बहुत बड़ा भाग उनकी द्वारका लीला का एक आ रहा है, जहाँ भगवान ने द्वारका में लीला की। और द्वारका में जब वे गए, द्वारका का निर्माण किया इत्यादि, तो द्वारका की लीलाओं को कहते कहते सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि बलराम जी का विवाह हुआ और फिर श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी से। जैसे ही परीक्षित ने सुना, तो उन्होंने एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि हमने सुना है भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। इति श्रुतम मतलब हमने सुना है। क्या सुना है? हमने सुना है कि भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने भीष्मक सुता, जो भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मिणी, रुचिराननम, तो उनको राक्षसेन विधानेन, उन्होंने विवाह किया उनसे राक्षस पद्धति से। तो ये हमने सुना है। थोड़ा सा आगे और सुनना चाहते थे परीक्षित महाराज। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने राक्षस विधि से
उनको सुना, उनको विवाह किया, ऐसा हमने सुना है, इति श्रुतम। तो ये राक्षस विधि क्या है? राक्षस विधि से क्यों पूछा उन्होंने प्रश्न? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों को दिया गया है, 8 प्रकार के विवाह, जिसमें से पहला होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब जब सारी शिक्षण पूरा हो जाता है, जो भी चीजें हैं, तो लड़के के लिए अच्छी लड़की को ढूंढना शुरू किया जाता है। और फिर जब लड़का लड़की आते हैं या उनको पहचान होती है, तो जो पिता होते हैं लड़की के, वे बहुत अच्छी तरह से अ, जांच करते हैं, क्या कैसा जन्म है, आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है, ज्ञान कैसा है, और उसके ये सब कर कर फिर अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। तो ये 8 विवाहों में से सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। और इसमें कुछ आदान प्रदान नहीं होता, कुछ दिया नहीं जाता, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। दूसरा विवाह होता है दैव। दैव में जब लड़का और लड़की अच्छे होते हैं, तो जो पिता होते हैं इंतजार करते हैं कि अच्छे घर में विवाह हो जाए। फिर जब समय हो जाता है, नहीं होता है, तो फिर वो ढूंढना शुरू करते हैं। तो और फिर जैसे जो भी यज्ञों के पुरोहित होते हैं उनसे विवाह कराते हैं। तो इस तरह के विवाह को अ, दैव कहा जाता है। तीसरा आर्ष। आर्ष का अर्थ होता है ऋषि। संस्कृत में आर्ष का अर्थ है ऋषि होता है। तो इसमें भी साधारणतः ऐसा होता है कि इसमें किसी ऋषि से आ, उनका विवाह किया जाता है, और गोदान साथ में किया जाता है, जरूरी। तो इससे इसका अर्थ ये है कि जो ऋषि होते हैं उनके पास कोई बहुत ज्यादा धन नहीं होता है, और जो स्त्री लड़की है उसकी तरफ भी उनके पास ज्यादा धन नहीं होता, इसीलिए बस 1-2 गायें दान में देकर इस विवाह को किया जाता है। चौथा विवाह होता है प्राजापत्य। प्राजापत्य में क्या होता है? प्राजापत्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें है कि पिता अपनी पुत्री को देता है, कन्यादान करता है, और फिर साथ में बहुत सारा कुछ धन इत्यादि भी देता है। पांचवा प्रकार है आसुर। असुर विवाह कैसे होता है? जब लड़का लड़की के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह करना चाहता है। तो क्या होता है कि लड़की के पिता को कुछ दे दिया जाता है, धन इत्यादि। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज खरीद रहे हैं, धन दिया है, तो है योग्य नहीं है, तो इसलिए उसको असुर विवाह कहा गया, असुरों का विवाह है। फिर छठा विवाह है गंधर्व, जो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में गंधर्व विवाह बहुत हो रहा है। गंधर्व विवाह मतलब जहाँ स्त्री और पुरुष आपस में ही निर्णय ले लेते हैं कि उनको विवाह करना है, और फिर वे विवाह कर लेते हैं। तो इसको आ, गंधर्व विवाह कहा गया। सातवां प्रकार है राक्षस विवाह, जिसकी चर्चा अब हम लोग आज करने वाले हैं। तो इसमें जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। और अंतिम 8वां विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच मतलब जैसे पिशाचों का होगा, सबसे निम्न माना गया है विवाह में, जहां लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध, या जब वो सो रही है, या जब वो ठीक से अपनी चेतना में नहीं है, उसको जबरदस्ती ले जाया जाता है, या फिर कभी कभी उसको कुछ खिला पिला कर या उसको बहका कर उससे विवाह किया जाता है। तो ये पैशाच विवाह कहलाता है। तो ऐसे मनुस्मृति में 8 प्रकार के ये विवाह दिए गए हैं। और अब प्रश्न था परीक्षित महाराज का कि इन्होंने राक्षस पद्धति से क्यों किया विवाह?
तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो अब सोचिए कि कोई सोच सकता है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि राक्षस पद्धति से किया, मतलब जो राक्षस पद्धति से जबरदस्ती उठा, तो आप क्यों सुनना चाहते हो? कुछ अच्छी अच्छी चीजें सुनो कृष्ण के विषय में, ये राक्षस पद्धति का क्यों सुनना चाहते हो? तो फिर आगे वो कहते हैं, ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवी लोकमलापहा। वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है ना, ये क्यों सुनना चाह रहे हैं? तो उसको कहते हैं क्योंकि ये पुण्य है, माधवी है, लोक मलापहा है, और नित्य नूतन है। तो कृष्ण कथा का कुछ संबोधन वो दे रहे हैं कि क्यों मैं सुनना चाहता, ऐसा मत सोचिए कि मैंने कहा "अरे वो राक्षस पद्धति से किया था, मुझे नहीं सुनना, अच्छी अच्छी चीजें बताएं"। नहीं, कृष्ण कथा कैसे भी हो, वो पुण्य है। पुण्य मतलब वो पुण्य करने वाले, सुनने से ही व्यक्ति का पुण्य हो जाता है, श्रवण मंगलम। और दूसरा कह रहे हैं माधवी, माधवी मतलब बड़ी मधुर है। माधवी शब्द मधुर से आता है, तो माधवी है कथा, माधवी मतलब बहुत मधुर है ये कथा कृष्ण की। और कृष्ण कथा तो मधुर होती ही है, कभी कभी ज्यादा मधुर लग जाती है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, नींद आ जाती है, वो बात अलग है। क्या करें, कृष्ण कथा है ही इतनी मधुर। तो माधवी, बहुत मधुर है कृष्ण कथा। लोक मल अपहा, मल मतलब दूषण, जो इस जगत में दूषण है उसको अपहा, दूर करने वाली है कृष्ण कथा। ये जगत वैसे तो दूषण से ही भरा हुआ है, और है क्या इस जगत में? अगर कृष्ण नहीं है, कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, उसके अलावा तो सब केवल मल है। और कृष्ण कथा क्या है? लोक मलापहा। अपहा मतलब दूर कर देने वाली, जितने भी इस भौतिक जगत के दूषण हैं, आसक्तियां दूषण हैं, द्वेष दूषण है, लोभ दूषण है, क्रोध दूषण है, ऐसे कई दूषण हैं, इन सब को दूर करने वाली है कृष्ण कथा। और फिर अंतिम संबोधन दे रहे हैं श्लोक में, नित्य नूतन, श्रुतोज्ञ नित्य नूतन। तो ये नित्य नूतन है, मतलब आपने कई बार सुना होगा, जैसे रुक्मिणी हरण की कथा भी आपने कई बार सुनी होगी। ऐसा थोड़ी है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, परीक्षित की तरह। उनको नहीं पता था कैसे किया भगवान ने, उनको तो बहुत रुचि थी, हमें तो सब पता है, हाँ ये पता है कैसे किया था, हरण किया था। लेकिन नित्य नूतन, उसको जब सुनते हैं ना बारंबार, तो और आनंद बढ़ जाता है कथा का। ऐसा नहीं होता कि अरे ये तो हमें पता था, ये तो हमने सुना हुआ है, नहीं, ये लगता है कि ये तो कथा पहली बार सुन रहे हैं। ये कथा का महत्व है, नित्य नूतन। हाँ, तो ऐसे जब उन्होंने कहा कि ये आप हमें ऐसी कथा को अब सुनाइए, तो उस समय अब बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण की लीला कहनी है, कृष्ण का कैसे विवाह हुआ, अब उसको कहना है। तो उन्होंने कथा को कहना प्रारंभ किया। वो कहते हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, विदर्भ के राजा थे, और उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। तो रुक्मी उनका पहला पुत्र था, और उसके 4 भाई और थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। तो ये 5 थे, और उनकी जो बहन थी वो थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी को अभी जैसे हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, उनको एक संबोधन दिया गया, रुचिराननः, मतलब उनका जो मुख है वो बहुत सुंदर है। तो रुक्मिणी के कई नाम हैं, अलग अलग नाम रुक्मिणी के। एक तो रुचिरानन जो यहाँ पर आया है, क्योंकि बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर, स्वाभाविक है, कौन है रुक्मिणी देवी। और फिर उनका दूसरा नाम है वैदर्भी। वैदर्भी, ये विदर्भ में उनका जन्म हुआ है, ये विदर्भ की राजकुमारी हैं, इसलिए वैदर्भी ये उनका नाम दिया गया। और एक नाम उनका है, क्योंकि भीष्मक की पुत्री हैं, इसलिए भैष्मी भी उनका एक नाम है, भीष्मक की पुत्री होने के कारण। जब उन्होंने अ, दुर्वासा मुनि आए थे, तो दुर्वासा मुनि की बहुत अच्छी सेवा की थी। तो दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया।
चिर यौवना। चिर यौवन मतलब हमेशा चिरकाल तक आप युवा अवस्था में रहो। तो इसलिए रुक्मिणी का एक और नाम है चिर यौवना। और फिर जब आगे चलकर कृष्ण से विवाह हो गया, उन्होंने प्रद्युम्न को जन्म दिया, तो फिर वो प्रद्युम्न जननी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ऐसे रुक्मिणी के अलग अलग नाम हैं। तो अब अ, जब ये कथा कहना उन्होंने प्रारंभ किया, और अब कहने लगी कि रुक्मिणी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि रुक्मिणी देवी हालांकि बहुत स्वयं उनके अंदर गुण थे, लेकिन जब उनके घर पर नारद मुनि इत्यादि या अन्य वे आते रहते थे, दुर्वासा मुनि, नारद मुनि, बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से भक्त आया करते थे उनके घर पे, और वो लोग सेवा करते थे। देखिए ये सच्चा ऐश्वर्य है। हम्म। हम लोग सोचते हैं आज के जगत में कि ऐश्वर्य क्या है। ऐश्वर्य है कि हमारे पास बहुत धन है, हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे घर में कितने इंच का टीवी लगा है, हमारे पास कौन सी गाड़ी है। ये चीजें बताती हैं कि आपका ऐश्वर्य है या नहीं, है ना। यही तो हम लोग सोचते हैं। सच्चा ऐश्वर्य राजा भीष्म का था। क्यों? इसलिए नहीं कि वो राजा थे, इसीलिए नहीं कि राज्य था, इसीलिए नहीं कि उनका बहुत बड़ा खजाना था, इसीलिए नहीं कि उनके पुत्र पुत्री थे। सच्चा ऐश्वर्य था कि उनके घर पर भक्त आया करते थे, वैष्णव आया करते थे, साधु आया करते थे, और वो बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर पा रहे थे। इसीलिए सच्चा ऐश्वर्य व्यक्ति का धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। सच्चा ऐश्वर्य वो व्यक्ति ऐश्वर्यमान माना जाता है जिसके घर में सदैव साधु संत आते रहें। वो तो व्यक्ति बहुत गरीब माना जाता है जिसके पास केवल धन है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि वो व्यक्ति बहुत गरीब है क्योंकि उसके पास केवल धन है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए सच्चा ऐश्वर्य यहाँ भीष्म के राज्य में दिखता था कि वे आते रहते थे और बहुत अच्छे से भीष्मक उनकी सेवा करते थे और श्रवण करते थे। तो जब नारद मुनि आ रहे हैं, अन्य आ रहे हैं, वे क्या वर्णन करते थे? कृष्ण का वर्णन। तो रुक्मिणी उस वर्णन को सुनते सुनते श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में सुनती थी। क्या क्या सुनती थी वो? जब आते थे तो वो लोग वर्णन कर, कृष्ण इतने सुंदर हैं। जैसे एक फल बेचने वाली गई और उसने केवल कृष्ण का सौंदर्य को देखा, वो सब कुछ भूल गई, जो कुछ था वो दे दिया श्री कृष्ण को, जो दे सक कृष्ण संभाल सकते थे, और कृष्ण ने क्या दिया। तो ऐसे चीजों को सुनना। तो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन सुनती थी, कृष्ण के बल का वर्णन सुनती थी कि कृष्ण ने कैसे युद्ध किया, कहाँ क्या हुआ, ये सब आकर बताया करते थे नारद मुनि। जैसे भक्तों का कार्य यही है। भूरिदा जना, भूरिदा जना उनको क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जगत में जाकर कृष्ण कथा को फैलाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये, सारे ब्रह्मांड में घूमकर भूरिदा जना क्या कर रहे हैं? कृष्ण कथा का गुणगान। तो कृष्ण की शक्ति का विषय सुनती थी, कृष्ण के चरित्र के विषय में सुनती थी, कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में सुनती थी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री मुकुंद, उनके विषय में सुन सुनकर जो रुक्मिणी थी, उन्होंने ये वचन ले लिया कि ये मेरे लिए एकदम सही पति है, बस इनसे ही विवाह करना है। हमने कहा कि रुक्मिणी की कथा हम सबके लिए बहुत निर्देश या उपदेश देने वाली कथा है, मार्गदर्शन दिखाने वाली कथा है। तो यहाँ हम सीख सकते हैं। क्षमा कीजिएगा।
तो यहां सीख सकते हैं रुक्मिणी की कथा से कि कैसे श्रवण करने से कृष्ण के सुंदरता के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के विषय में, कृष्ण के चरित्र के विषय में श्रवण करने से क्या होना चाहिए? रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? कृष्ण में। आकर्षण बढ़ना चाहिए। किस में? कृष्ण में। और क्या होनी चाहिए? दृढ़ता। देखिए, रुक्मिणी को ये दृढ़ता आ गई कि चाहे कुछ भी हो, मुझे विवाह कृष्ण से ही करना है। तो कृष्ण के विषय में सुनने से हमें उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति आकर्षण और दृढ़ता होनी चाहिए अन्य चीजों को त्यागने की। रुक्मिणी ने ये निश्चय कर लिया, अन्य कोई नहीं चाहिए। इसे अनन्य भक्ति कहते हैं, केवल कृष्ण। तो ये दृढ़ता उत्पन्न होनी चाहिए भक्ति करके। तो ऐसी दृढ़ता उनमें आई और उन्होंने ये वचन ले लिया। एक तरफ कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि रुक्मिणी ने सोचा कि मेरे लिए एकदम योग्य पति है, उन्हीं से मेरा विवाह होना चाहिए। क्या कृष्ण भी सोच रहे थे ऐसा? वो कहते हैं हाँ, कृष्ण भी सोच रहे थे। यहां रुक्मिणी सोच रही थी, वहां कृष्ण सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कृष्ण जानते थे। वे कहते हैं क्या जानते थे? तम बुद्धि, वो बहुत बुद्धिमान है। कृष्ण को पता था। कह रहे कृष्ण क्या जानते थे? कृष्ण जानते थे बहुत बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है? बुद्धिमान किसे कहते हैं? बुद्धिमान उसको कहते हैं जो अ, अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल कृष्ण की ओर जाने में करे। और रुक्मिणी वही कर रही है। इसीलिए कृष्ण कृष्ण भी जानते थे कि बहुत बुद्धिमान है। हम लोग हनुमान जी के विषय में जब सुनते हैं, कहते हैं, तो यही कहा जाता है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो विद्या क्या है? विद्यावान क्या है? बुद्धि होना क्या है? राम काज करिबे को आतुर। भगवान की सेवा करने के लिए आतुरता आनी चाहिए। तो यहाँ वे बता रहे हैं कि भगवान जानते थे कि वो बहुत बुद्धिमान है। दूसरा, चार पांच लक्षण यहाँ दिए हैं। अ, जैसे उन्होंने लक्षण सुने थे उनके विषय में, भगवान ने भी सुना था, बहुत बुद्धिमान है। दूसरा, लक्षण, हाँ, बहुत ही शुभ लक्षण है उनके। तीसरा, औदार्य। औदार्य मतलब बहुत उदार हैं वो। चौथा, रूप, बहुत सुंदर हैं। शील, बहुत अच्छा आचरण है। और गुण, बहुत अन्य और गुण है उनके अंदर। तो कृष्ण ने ऐसा सुना था कि रुक्मिणी के अंदर ये सब चीजें हैं, बुद्धिमान है, औदार्य है। और इसीलिए भगवान ने क्या किया? कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि मैं विवाह रुक्मिणी से करूंगा। वे वो मेरे लिए सही पत्नी है, योग्य पत्नी है। तो एक तरफ उन्होंने सोचा कि योग्य पति हैं, और दूसरी तरफ कृष्ण भी सोच रहे हैं कि योग्य पत्नी है। दूसरे शब्दों में, जब हम भगवान की ओर जाने का प्रयास करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भक्ति करते हुए, जैसे हमने पहले बताया कि दृढ़ता आ जानी चाहिए, आकर्षण बढ़ना चाहिए। वो आकर्षण, श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। अगर आपका आकर्षण मेरी ओर है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जिस तरह से मेरी ओर आओगे वैसे ही मैं आचरण करूंगा, आदान प्रदान करूंगा। तो अगर आपका आकर्षण है मेरी ओर, आपका प्रेम है मेरी ओर, तो कई गुना ज्यादा मेरा आकर्षण और प्रेम आपकी ओर है। और इसी बात को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वो भी देख रहे थे कि बड़े बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान का अर्थ क्या है? बुद्धिमान का अर्थ है अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए कृष्ण की ओर जाने के लिए। शुभ लक्षणों का उपयोग अर्थ क्या है? कि हमारे शुभ लक्षण हैं, ऐसे लक्षण जो जीवन में सही शुभत्व को लेकर आए। और कृष्ण से बड़ा शुभत्व और क्या हो सकते हैं? सुंदरता, रूप। सही सुंदरता गुणों की होती है। शरीर तो समाप्त होने वाला है, इसीलिए गुण को, सुंदरता गुण को उत्पन्न करना चाहिए। आचरण अच्छा होना चाहिए। कैसे? वैष्णवों की तरह हमारा आचरण होना चाहिए। तो ये सारे गुण हमारे अंदर होंगे तो कृष्ण क्या सोचेंगे?
एकदम सही है, इसके पास मुझे जाना है। जैसे हरण करने के लिए गए थे रुक्मिणी का, रुक्मिणी हरण की जो लीला है बहुत से उपदेशों को हमें देगी। जैसे भक्ति और प्रेम की क्या शक्ति होती है, ये हम रुक्मिणी हरण लीला से सीख सकते हैं। या जो हमारे अंदर, जो हम जिस पथ पर चल रहे हैं, उस पथ पर चलने के लिए कितनी हमें बल चाहिए, या हम दृढ़ता से उस पर खड़े रहें, ये रुक्मिणी हरण लीला में हम सीखेंगे। साथ ही साथ संबंधों में विश्वास, भक्तों पर कितना विश्वास हमें होना चाहिए, ये हम रुक्मिणी की लीला से सीखेंगे, रुक्मिणी हरण की लीला से। और साथ साथ प्रेम और कर्तव्य को हम कैसे संतुलन बनाए रख सकते हैं, ये भी हम इस लीला से सीखेंगे। तो रुक्मिणी ने निर्णय ले लिया कि मुझे तो विवाह करना है तो केवल कृष्ण से। लेकिन उनके जो भाई थे रुक्मी, वो भगवान से द्वेष करते थे। किस लिए द्वेष करते थे? क्योंकि उनके जो मित्र थे वो वो उनके विरोधी थे कृष्ण के। रुक्मी का व्यक्तिगत तौर से कोई विरोध नहीं था, लेकिन क्योंकि मित्र ऐसे थे तो धीरे धीरे द्वेष बढ़ गया। देखिए, अगर संग अच्छा ना हो हमारा, तो कोई कारण ना होते हुए भी हम कृष्ण से दूर चले जाएंगे। रुक्मी को कोई कारण नहीं था कृष्ण से द्वेष करना, कृष्ण का विरोध करना, लेकिन क्योंकि उनके साथ वाले कर रहे हैं, बस तो उन्होंने भी कर दिया द्वेष। तो वो द्वेष करता था तो उसने मना कर दिया। हालांकि पिता ने कहा, जब भीष्मक थे, भीष्मक की भी इच्छा थी, तो पिता ने कहा कि अब रुक्मिणी का विवाह करना है, कृष्ण से कर। बिल्कुल नहीं, मना कर दिया, कृष्ण से नहीं करना। अब रुक्मिणी भी चाह रही थी कि कृष्ण का होगा, सब चाह रहे थे, लेकिन रुक्मिणी ने मना कर दिया। तो रुक्मिणी का इसका विवाह होगा शिशुपाल से। मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत चरित्रवान व्यक्ति है, हाँ, शिशुपाल। देखिए, जिसको हम जिससे हम ज्यादा निकट आ जाते हैं, तो हम उसके दोष को देखना बंद कर देते हैं। सच्ची मित्रता ये नहीं है कि आप इतने अच्छे मित्र हैं, आप इतने अच्छे निकट के मित्र हैं कि कोई दोष नहीं देखते अपने मित्र में। शिशुपाल मेरा बहुत अच्छा मित्र है, रुक्मिणी के लिए बहुत योग्य वर है। अपनी बहन का विवाह करा रहा है, किससे? शिशुपाल से। क्यों? उसने देखना बंद कर दिया उसके दोषों को। कर्ण, हाँ, दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र हैं। क्या मित्र हैं? उन्होंने कोई दोष नहीं देखे। वो नहीं देखा कि कैसे दुर्योधन जहर देकर मारने का प्रयास कर रहा है, जलाने का प्रयास कर रहा है, निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है। कोई बात नहीं, आंखें बंद, मेरा मित्र है। ये मित्रता नहीं। मित्रता का अर्थ है, जहां जो आपके मित्र हैं उनके लिए आप सोचें, उनको अच्छा सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। रुक्मी अगर सही में मित्र होता शिशुपाल का, तो शिशुपाल के जो दुर्गुण है उसको दूर करने का प्रयास करता, शिशुपाल का जो द्वेष है कृष्ण के प्रति उसको निकालने का प्रयास करता। तो रुक्मी ने कहा कि नहीं, शिशुपाल से विवाह होगा। तो अब वैदर्भी या रुक्मिणी देवी, जिनको ये पता चला, तो वो बहुत दुखी हो गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब ये स्थिति है, पिताजी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें एक एक संदेश भेजना चाहिए कृष्ण को। तो उसने एक बहुत विश्वास पात्र ब्राह्मण को, क्योंकि खबर कहीं चली ना जाए इधर उधर, तो फिर रुक्मी जाने नहीं देगा उस ब्राह्मण को। तो उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा और उनको दिया कि ये आप श्री कृष्ण तक ले जाइए। दरअसल जब हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में अपना संदेश हम गुरु के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाते हैं, जैसे रुक्मिणी दे रही है। सो रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी वो जीव हैं, इस लीला में हम मान सकते हैं कि वो जीव हैं
जो कृष्ण को पाना चाह रहे हैं लेकिन मार्ग नहीं पता। तो फिर ब्राह्मण को बुलाया, गुरु को। और गुरु को संदेश सौंपना मतलब अपने हृदय के भावों को गुरु को सौंपना। रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा, उस पत्र में हृदय के भावों को लिखा था रुक्मिणी ने। तो अपने हृदय के भावों को गुरु को सौंपना, जिसको गुरु ले जाकर जैसे है वैसे ही कृष्ण तक पहुंचा सके। क्यों क्यों गुरु की आवश्यकता है? रुक्मिणी खुद क्यों नहीं चली गई? जा नहीं सकती। कैसे जाएंगी? सब विरोध है, कोई जाने नहीं देगा। इसी तरह क्योंकि जैसे राज्य में इतनी सेना और इतनी सुरक्षा है, रुक्मिणी अकेले नहीं जा सकती, ऐसे ही इस जगत में हमारे लिए बहुत बंधन है, हम सीधे कृष्ण के पास नहीं जा सकते। इसीलिए गुरु के माध्यम से हमें अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को कृष्ण तक पहुंचाना होता है। तो ऐसे उन्होंने अ, ब्राह्मण को भेजा। और फिर ब्राह्मण पहुंचे, संध्या का समय था, ब्राह्मण पहुंचे श्री कृष्ण के पास। तो श्री कृष्ण उस समय आसन पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो तुरंत उतर कर आ गए श्री कृष्ण। फिर भगवान ने उनकी पूजा आराधना की। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे उनकी आराधना देवता करते हैं, ऐसे ही उन्होंने ब्राह्मण की आराधना की। हम्म। तो फिर ये ब्राह्मण की आराधना होने के बाद, आराधना वगैरह, उनको आराम से बिठाया, भगवान ने थोड़ा आराम कराया। फिर श्री कृष्ण पूछने लगे। ये बहुत सुंदर संवाद है। देखिए, हम लोग रुक्मिणी की कथा सुनना चाहते हैं, और हम यही सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ, जल्दी बताइए, रुक्मिणी का कैसे हरण किया, फिर रुक्मिणी ने क्या कहा। लेकिन इनको कहते कहते जो बीच में बहुत महत्वपूर्ण बातें सुखदेव गोस्वामी कह गए हैं, उनको भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस प्रसंग में जहाँ श्री कृष्ण ब्राह्मण से वार्तालाप कर रहे हैं, तो वहाँ संतुष्टि का सिद्धांत उन्होंने प्रकट किया। बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कुछ ही श्लोकों में उन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रकट किया। तो वे ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आ, आपकी जो धार्मिक क्रियाएं आप जो करते हो, धार्मिक अभ्यास जो रोज करते हो, वो ठीक ठाक चल रहा है? कौन सा धार्मिक अभ्यास जो आपके वरिष्ठों ने अनुमोदित किया हो, तो वो सब ठीक चल रहा है, बिना कोई कष्ट के चल रहा है? आपका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट है या नहीं? भगवान ने पूछा। देखिए, इसके द्वारा भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण का अर्थ क्या है, भक्त का अर्थ क्या है, वैष्णव का अर्थ क्या है, कि पूर्ण रूप से संतुष्ट रहना चाहिए। और जो भी हमारे आचार्यों ने हमें भक्ति की पद्धति दी है, उसको बड़ी गंभीरता से, बिना बाधा के हमें हर रोज पालन करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि जब कोई ब्राह्मण, जो कुछ भी उसको मिलता है भगवान की योजना से, तो वो उससे संतुष्ट रहता है और अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनको कभी नहीं त्यागता। तो जो उसकी वो धार्मिक क्रियाएं हैं, या जो धार्मिक सिद्धांत को पालन कर रहा है, वो कामधेनु हो जाते हैं। कामधेनु मतलब सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय। तो भगवान देखिए कितना महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर उन्होंने क्या कहा, संतुष्ट हैं आप किससे? जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भगवान की योजना से आ रहा है, उससे संतुष्ट हैं, और अपने धार्मिक क्रियाओं को कभी भी त्यागते नहीं हैं। तो तभी वही धार्मिक सिद्धांत कामधेनु हो जाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कथा सुने, हम श्रवण करें, हम भगवान के नाम का जप करें, सेवा करें, और इसके द्वारा इसमें संतुष्टि प्राप्त करें। हमें जो मिल रहा है भगवान की योजना से, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और अपने धार्मिक कर्तव्यों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम जप करना भूल गए, आज हम सेवा करना भूल गए, आज हम कृष्ण का स्मरण करना भूल गए।
बिल्कुल नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे जो धार्मिक सिद्धांत है कामधेनु हो जाएंगे, मतलब जो हमारी इच्छा है कृष्ण को पाने की, वो इच्छा को वो पूरा करेंगे। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ संतुष्टि का सिद्धांत दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं आगे, अगर कोई ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो क्या होगा, इधर से उधर घूमेगा इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी के बाहर भी चला गया किसी दूसरे लोक में, तो केवल घूमता रहेगा, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना बन जाए। लेकिन अगर कोई संतुष्ट ब्राह्मण है और उसके पास कुछ भी नहीं है, वो आराम से रह सकता है, कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, इस जगत की चीजों को पाने के लिए जो प्रयास हम लोग करते हैं, वो असंतुष्टि को उत्पन्न करता है। इस जगत की कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। आप किसी एक स्थान के राजा बनेंगे और आपको लगेगा वो बाकी लोगों, वो भी राज्य मुझे चाहिए, उस पर चढ़ाई कर देता हूँ, उसको खा कर, तो ऐसा पूरी पृथ्वी के भी राजा बन जाएंगे, फिर आपको लगेगा स्वर्ग के राजा बनना है। एक था ना, वो त्रिशंकु जाना चाहता था स्वर्ग में, तो फिर हमें लगेगा स्वर्ग का राजा बनना है। फिर हम स्वर्ग के राजा भी बन जाएंगे तो लगेगा अरे ब्रह्मा जी को बार बार प्रणाम करना पड़ता है, ब्रह्मा जी बनना है, ब्रह्म लोग पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना है। संतुष्टि नहीं होती है इस जगत की चीजों में, बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन कभी संतुष्टि नहीं होती। ब्रह्मा जी खुद संतुष्ट नहीं है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला में श्री कृष्ण से बाद में प्रार्थना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो कोई यहाँ पर तिनका बनना चाहता हूँ, ब्रज में आने दीजिए मुझे, मैं कोई घास का तिनका बन जाऊंगा, कुछ ऐसे बन जाऊंगा, बस यहीं पड़ा रहूंगा। भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया, भगवान ने कहा जाओ वापस। तो जब ध्यान नहीं दिया, ब्रह्मा जी समझ गए ठीक है, फिर कहते अच्छा ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, बोले हाँ ठीक है वापस जाओ। तो ब्रह्मा खुद संतुष्ट नहीं है। तो इस जगत के जितने भी चीजें हम लोग करते हैं, जिन चीजों के लिए हम प्रयास करते हैं, वो वस्तुएं केवल हमें असंतुष्टि प्रदान करती हैं। वही अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास कृष्ण के लिए करते हैं तो पूर्ण संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए, यहाँ भगवान ये ज्ञान हमें दे रहे हैं ब्राह्मण के द्वारा, कि संतुष्ट रहना सीखो। ये नहीं कि ये बन जाए वो बन जाए और आगे चले जाए, कुछ नहीं। तो जो संतुष्ट होते हैं, अब आगे भगवान बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मतलब ये भागवतम में आया है, तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है कि भगवान ने पहले तो बता दिया संतुष्ट होना चाहिए, नहीं होते इधर से उधर घूमोगे तो भी कुछ नहीं होगा। अब भगवान कह रहे हैं जो संतुष्ट हैं, पांच चीजों को भगवान कह रहे हैं इस आगे आगे, कि अगर ये है तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने मैं अपना सर झुकाता हूं बारंबार। मैं उन लोगों के सामने अपना सर बारंबार झुका रहा हूं, किनके सामने, तो पांच लक्षण दे रहे हैं। संतुष्ट, सबसे पहले जो संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट है, कुछ लेना देना नहीं उनको। आत्मारामश्च मुनयो, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उनको कुछ चीज चाहिए नहीं। तो सच्ची संतुष्टि क्या है, यहाँ किनका वर्णन हो रहा है, भगवान किनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, सर झुकाकर भगवान बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। इसको कहते हैं नमस्ते शीर्षा अस्कृत। नमस्ते शीर्षा, मैं अपना सिर झुकाता हूं उस व्यक्ति के सामने। किसके सामने, जो संतुष्ट है। किस चीज में संतुष्ट है, संतुष्ट व्यक्ति वो नहीं जिसको कुछ नहीं चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए, कृष्ण भी नहीं चाहिए, वो संतुष्ट नहीं है। उसका वर्णन नहीं हो रहा है यहाँ पर। संतुष्ट मतलब जिसको सही रूप से, जिसकी आत्मा तुष्ट हो गई है, वो संतुष्ट है। और आत्मा की तुष्टि केवल भक्ति से होती है, केवल कृष्ण से होती है। तो दूसरे शब्दों में, जिसने कृष्ण भावनामृत का पथ ले लिया है, वो संतुष्ट व्यक्ति कहलाया गया। फिर दूसरा कह रहे हैं संतुष्टान साधुन, जो संतुष्ट है, जो साधु है। तो साधु मतलब ये दूसरा लक्षण दे रहे हैं कि किसके आगे वो सर झुकाते हैं। तो व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए, साधु होना चाहिए। साधु किसको कहा गया है, साधु उस व्यक्ति को कहते हैं जो सतमार्ग पर चलता है, वो साधु कहलाता है। सतमार्गी साधु।
या जो व्यक्ति साधना को अपना जीवन बना ले वो साधु कहलाता है। तो यहाँ साधु शब्द का अर्थ यहाँ भगवान ये बतला रहे हैं कि कौन है जो एक तो संतुष्ट है, और दूसरा साधु जो सतमार्ग पर है, जिसने कुमार्ग को त्याग दिया, सतमार्ग को स्वीकार कर लिया, और जिसने साधना को अपना जीवन बना लिया, ऐसा साधु। संतुष्ट साधु सुहृतमान। सुहृतमान मतलब सभी लोगों का सुहृद है। सुहृद मतलब बहुत निकट का मित्र। प्रभुपाद समझाया करते थे कि ये जो संस्कृत में अलग अलग शब्द हैं, बंधु, सखा, मित्र, सुहृद, ये सब अलग अलग संबोधन हैं। अंग्रेजी में तो एक ही शब्द में कह दिया जाता है फ्रेंड, बस, और कोई शब्द नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत से शब्द, तो सुहृद मतलब जो एकदम हृदय के निकट है, बहुत निकट का मित्र। तो जो सारे जीवों के लिए सुहृद तमान, भूत सुहृद, सभी जीवों के लिए सुहृद है, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो सभी जीवों का भला सोचे। आजकल लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, या एनिमल प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, और शाम को बैठकर चिकन खाते हैं। तो सुहृद मतलब कौन है जो बहुत निकट का है, जिसने केवल कहना नहीं, कहने कुछ और करना कुछ नहीं, जो बहुत हृदय की बातों को समझे, सुहृद। तो उसका वर्णन तो संतुष्ट, साधु और सुहृद तमान, सभी जीवों का। कुछ जीवों का नहीं कि जो खाने वाले, जिनको खाना है उनके लिए तो मैं सुहृद नहीं हूं, बाकियों के लिए सुहृद नहीं। तो हर एक का सुहृद कैसे बना जाता है, ये प्रयास करके कि हर जीव कृष्ण के निकट आ सके। तो हम कैसे ला सकते हैं हर जीव को कृष्ण, दो मनुष्यों को नहीं ला पा रहे हैं, फिर हर जीव को कैसे लाएं। मार्ग प्रारंभ कर दीजिए, जोर जोर से जप कीजिए। हरिदास ठाकुर समझाते हैं, जब जोर से जप किया जाता है तो पेड़ों का भी उद्धार हो जाता है, पक्षियों का उद्धार हो जाता है, कीड़ों का उद्धार हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुहृद हो गया। तो इसलिए सच्चा सुहृद कौन है, जो हृदय के निकट है। जो हृदय के निकट है वो क्या चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा मित्र हमेशा कष्ट में रहे, वो चाहेगा कि हमेशा ये आनंद में रहे, और सच्चे आनंद की ओर ले जाने वाला सुहृद कहलाता है। तो संतुष्ट साधु सुहृद निरहंकारिण। निरहंकारिण मतलब जिसको कोई अहंकार नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामने मैं सर झुकाने वाला, निरहंकारिण, कोई अहंकार नहीं है। क्या अहंकार, कि मैं कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैंने कुछ इतना प्राप्त कर लिया है, मैं, ये मैं नहीं, निरहंकारिण। और फिर शांतान, बहुत शांत है। शांत शब्द का अर्थ क्या होता है, केवल बाहरी दृष्टि से शांत नहीं, मन शांत है उसका। मन शांत होने का अर्थ क्या है, मन में वेग उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। रूप गोस्वामी समझाते हैं, वाच्यो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, ये अगर वेग उत्पन्न हो रहे हैं तो व्यक्ति शांत नहीं कहला सकता, धीर नहीं कहला सकता। तो शांत मतलब जिसने वेगों को वश में कर लिया, द्वंद्वों को वश में कर लिया। भगवान कहते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिसने मोह को वश में कर लिया वो धीर व्यक्ति है, वो शांत व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्तियों के प्रति भगवान कह रहे हैं, नमस्ये शीर्षास्कृत, मैं अपना सिर बारंबार झुकाता हूं ऐसे व्यक्तियों के प्रति। तो ऐसे फिर उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि आप, स्वाभाविक है आप यहाँ आए हैं हमारे पास, तो कुछ कारण होगा, तो बताइए क्या कारण है।
आपका आने का। तो जब ऐसे प्रश्न किया भगवान ने, तो फिर व्यक्ति ब्राह्मण जो थे अब उनको बताने लगे। तो ब्राह्मण अब क्या बता रहे हैं भगवान को? ब्राह्मण ये बता रहे हैं कि रुक्मिणी देवी, उन्होंने पत्र ही दे दिया कि ये पत्र है। भगवान ने ब्राह्मण को ही कहा तुम ही पढ़ो, कोई बात नहीं। तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, ये तो कुछ थोड़ा सा पर्सनल लेटर होगा, वो आप नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए क्या पर्सनल है। तो भगवान ने कहा ठीक है पढ़ो। तो उन्होंने पत्र पढ़ा। अब ये जो पत्र है रुक्मिणी का, कहना चाहिए रुक्मिणी हरण लीला में सबसे महत्वपूर्ण ये रुक्मिणी देवी का पत्र है। इतने सुंदर तरीके से रुक्मिणी देवी हमें भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाओं से भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक ले जा रही हैं, केवल 7 श्लोकों में। जैसे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत दिया, 11 श्लोकों में भक्ति के प्रारंभ से भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए शिक्षाष्टकम, प्रारंभ से। जहां हम लोग जब करना प्रारंभ करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादा, वहां से लेकर अंत तक, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनाम। तो ऐसे ही रुक्मिणी देवी इन 7 श्लोकों में जो उनका पत्र या प्रेम पत्र है, उसमें हमें मार्ग दे रही है। लेकिन दरअसल किसी का प्रेम प्रेम पत्र तो पढ़ना नहीं चाहिए। और अब आप इतने सारे लोग यहाँ पर हो, आपके सामने हम कैसे बताएं कि क्या रुक्मिणी देवी ने अपने प्रेम पत्र में लिखा है। हम्म। लेकिन फिर हमने सोच रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी भागवत में पब्लिश कर सकते हैं तो हमें चर्चा करने में क्या तकलीफ होनी चाहिए। ये क्योंकि प्रेम पत्र वो प्रेम पत्र है, ये साधारण कोई स्त्री द्वारा लिखा गया, एक साधारण पुरुष को लिखा गया प्रेम पत्र नहीं है। ये रुक्मिणी देवी जो भगवान की शक्ति हैं, उनके द्वारा भगवान को लिखा गया पत्र है। ये वो पत्र है जो सच्चे प्रेम को हृदय में जागृत कर सकता है। इसीलिए प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र इसलिए नहीं कि रुक्मिणी ने अपना प्रेम कुछ दर्शाया, वो तो दर्शाया ही है। लेकिन ये वो प्रेम पत्र है जो हमारे हृदय में छुपे हुए कृष्ण प्रेम को पुनः जागृत कर सकता है। जो हृदय में हमारे कृष्ण प्रेम है, साध्य कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो ये उदय। तो ये कृष्ण प्रेम को उदय कर सकते हैं ये 7 श्लोक, ये कृष्ण के विषय में लिखे गया ये प्रेम पत्र। सो आज समय नहीं है, या कब तक है क्लास मदन गोविंद प्रभु? 4 मिनट बाकी, 9 बजने में। We can continue, Prabhuji. टिल व्हाट टाइम? Maybe till 9:15 or so. ओके। ठीक है। सो आज इस पत्र को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ तक इस पत्र को हम लोग पढ़ पाते हैं। तो जब ब्राह्मण से कहा, तो अब उन्होंने रुक्मिणी देवी के पत्र को दिया। क्या लिखती हैं रुक्मिणी देवी? श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। तो अब वो इस पत्र में प्रारंभ कर रही हैं। जैसे हमने कहा, भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाओं से भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्थाओं तक ले जाने वाली है। तो पहले मान लीजिए पत्र को देखा जाए, अगर साधारण स्थिति में पत्र को देखा जाए, तो वो क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोन्गतपम। तो वो कह रही है कि ये मैंने सुना। क्या सुना? श्रुत्वा गुणान, गुणों को। किनके गुणों को? आपके गुणों को। कौन है आप? भुवन सुंदर शृण्वताम ते। तो आपके उन गुणों को सुना। किन गुणों को? आप तो भुवन सुंदर हैं। तो क्या है? उनको सुनकर कर्ण विवरय, तो कान जो हैं, उनमें उनको कहना चाहिए कि वो तो कानों के आभूषण बन जाते हैं ऐसे।
गुण शब्दों को से सुना। तो यहाँ प्रथम चीज रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि आप तो तीनों भुवनों में सबसे सुंदर हैं। आपके गुणों को सुनकर जब वो मेरे कानों में प्रवेश करते हैं, आपके गुणों के बारे में जो मैंने सुना, तो जितना भी मेरे कष्ट थे उनको दूर कर दिया। और फिर आपकी सुंदरता के विषय में सुना, तो वो तो सुंदरता है जो देखने की पूर्णता है, आंखों की पूर्णता आपकी सुंदरता है। तो ये सब जानकर मैंने निर्लज्जता से, अपत्रपम, अपत्रपम मतलब निर्लज्जता से, मैंने अपना मन आप पर लगा दिया है। तो ये कृष्ण को वो कह रही है। तो ये पहली चीज है जिसको वो कह रही है रुक्मिणी देवी। तो ये भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? श्रुत्वा, सुनने से। जब हम सुनते हैं किसके विषय में? श्री कृष्ण, उनके विषय में। अच्युत यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। तो श्री कृष्ण के विषय में जब हम सुनते हैं, तो उससे क्या होता है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। तो जितना हम लोग सुनते हैं, तो जो जितना भी कष्ट है हमारा, वो दूर हो जाता है कानों से सुनकर। तो भक्ति का प्रथम चरण है श्रवण। 9 अंगों में से भी सबसे पहला अंग है श्रवण। तो हमें श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। सो श्रवण करना है। तो यहाँ पहला, जैसे हमने बताया इस पत्र में वो प्रारंभ कर रही, तो श्रवण करने से क्या होता है? किसका श्रवण होना चाहिए? भगवान के गुणों का, भगवान की सुंदरता का। कहाँ से श्रवण करें? श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, इससे हमें श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने हमारी संस्था में नियम बनाया कि रोज सुबह श्रीमद् भागवतम और रोज शाम शाम को भगवत गीता, ये दोनों का श्रवण होना चाहिए। हाँ। तो उससे क्या होता है? ये पहली स्थिति है श्रवण। तो जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है? कानों से होकर जब वो हृदय में प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है? भगवान का शुद्ध नाम, भगवान के शुद्ध गुण, भगवान की शुद्ध लीलाएं। भगवान ने लीला इसीलिए की, इस जगत में आते हैं भगवान लीला करने के लिए। किस लिए? लीला करने से क्या होता है? जिसको सुनकर या श्रुत्वा तत्परो भवेत, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान आते इसीलिए हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीलाएं करते हैं। किस लिए? आगे श्रुत्वा, या श्रुत्वा केवल सुनने मात्र से। क्योंकि जब भगवान होते हैं, उनके जो दर्शन करते हैं, वो तो वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आगे आने वालों के लिए वो अपनी लीलाओं को छोड़ जाते हैं, कथाओं को छोड़ जाते हैं। तो उनका श्रवण होना चाहिए। तो श्रवण कर रहे हैं यहाँ वो रुक्मिणी देवी बता रही हैं कि पहली स्थिति है। और श्रवण जब हमारे हृदय में जाता है तो हृदय को शुद्ध कर देता है। हृदय में जो भी गंदगियां हैं, मल है, उसको साफ कर देता है। तो इसलिए ये पहली चीज यहाँ पत्र में प्रारंभ वो कर रही हैं। तो अब उन्होंने सुना था, साधुओं से सुना था, आते रहते थे भगवान के, और सुनते 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 कृष्ण को देखा नहीं है, कृष्ण को जानती नहीं है, लेकिन इतना प्रेम हो गया कि पूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार है कि बस वही मेरे पति होंगे। तो श्रवण इतना शक्तिशाली है। हमें श्रवण कैसे करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो कई काफी समय से श्रवण करे जा रहे हैं, न हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, ना आंखों में आंसू आते हैं, और ना ही दृढ़ता आती है कि हम कृष्ण को अपना बना लें। हमारी दृढ़ता आज भी इस जगत के भोगों को पाने में है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो चीजों को पाने के लिए हम लोग आज भाग रहे हैं, विषय जे प्रीति होकर, आज जो विषयों के प्रति हमारी प्रीति है, से ही मत प्रीति होकर चरण तुम्हार, वही कृष्ण के प्रति हमारी प्रीति होनी चाहिए। तो हम सबको ये कामना करनी चाहिए कि आज हमारी प्रीति, हमारी किसके प्रति है? विषयों के प्रति। से ही मत प्रीति, वही वही प्रीति हमारी
जितनी तीव्रता से आज हम विषयों विषयों के पीछे भाग रहे हैं, उतनी तीव्रता से कृष्ण के पीछे भागे। जीवन की पूर्णता कृष्ण के पीछे भागने में है, कृष्ण के भक्तों के पीछे भागने में है। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। ये जीवन की पूर्णता है। धन के पीछे भागना, मान सम्मान के पीछे भागना, सत्ता के पीछे भागना, अ, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के पीछे भागना, ये पूर्णता नहीं। पूर्णता है आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। तो इसलिए ऐसी पूर्णता को प्राप्त होते हैं जब हम श्रवण करते हैं। तो कैसे हम श्रवण करें? हम इतना सुन रहे हैं, हमारे हृदय में क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न हो रहा? श्रवण समर्पित भाव में होना चाहिए। जब हम श्रवण करें तो हम इसलिए बैठें कि ये आज मैं ऐसे कुछ सीखूं जिससे मेरा जीवन बदल जाए। श्रवण ऐसा होना चाहिए जैसे रुक्मिणी देवी का है, इतनी दृढ़ता आ गई उनके अंदर कि कृष्ण से ही विवाह करेंगे, और वे निर्लज्ज हो गई हैं। अपत्रपम, वो कह रही मैंने अपना निर्लज्ज मन आप में लगा दिया। निर्लज्ज शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? बाहरी दृष्टि से एक स्त्री के लिए ऐसे किसी को कहना ये ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी शब्दों में भक्ति की दृष्टि से निर्लज्जता का क्यों यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रही हैं? कि जब हम कृष्ण के विषय में श्रवण करें, जब हमारे हृदय में उनके लिए अच्छे भाव उत्पन्न हो जाएं, जब हमारे हृदय में एक इच्छा जागृत हो, आकांक्षा जागृत हो कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें कृष्ण का नाम लेना है, तो निर्लज्ज होकर करना चाहिए। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय हाय हमारे समाज क्या कहेगा, हम तो इस समाज से हैं जहां पर ये देवी की पूजा होती है, वो देवी की पूजा होती है, अरे लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल निर्लज्ज हो जाइए। निर्लज्जता का अर्थ ये है, निर्लज्जता का अर्थ ये नहीं है कि सामाजिक तौर से आप सारे नैतिक नियमों को तोड़ दीजिए। निर्लज्जता का अर्थ है कि भक्ति करने में जितनी बाधाएं हैं उनको दूर करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि कृष्ण क्या कहेंगे। यही रुक्मिणी देख रही। रुक्मिणी ये नहीं सोच रही थी लिखते समय कि अरे मैं ऐसे लिख रही हूं, अरे कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि हे रुक्मिणी तुम ऐसे इतने अच्छे घर से हो, तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे पत्र लिख रही हो। नहीं, रुक्मिणी ने इसीलिए कहा निर्लज, जिसको जो सोचना है वो सोच ले, मुझे कोई चिंता नहीं है। आज हम लोग सुबह पढ़ रहे थे माधवेंद्रपुरी लिखते हैं कि कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, कोई मेरी निंदा करे, कोई लोग कहें कि पागल हो गया है, इसको कुछ पता नहीं है, ये बर्बाद कर रहा है अपना जीवन, से जो कहना है कह ले, मेरी आसक्ति कृष्ण में है, उनके चरणों में, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। तो ये दृढ़ता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो जब यहाँ निर्लज्जता की बात होती है, तो हमें किन चीजों में निर्लज्ज होना है? भौतिक जगत में रह रहे हैं, इस जगत में, तो उसकी नैतिकता के नियमों को बनाए रखना है। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो हमें निर्लज्जता से, निर्लज्ज मतलब किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए। जैसे लज्जा एक बाधा है, कोई कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं नहीं शर्म आ रही है, नहीं करे, कैसे करेंगे। तो शर्म किस में आती है, लज्जा किस में आती है? गलत कार्य करने में। आप कोई पाप कर रहे हो तो उसमें लज्जा आनी चाहिए आपको। आप कोई गलत कार्य कर रहे हो, अनैतिक कार्य कर रहे हो, तो उसमें लज्जा आनी चाहिए। इसमें कैसी लज्जा? कृष्ण के पास जा रही हैं वो, कोई कह सकता है नहीं नहीं ये तो अविवाहित स्त्री है, इसको नहीं करना चाहिए, रुक्मिणी को बहुत गलत कर रही है। भागवतम कहता है कि जितने भी इस जगत में जीव हैं वो सबके पति श्री कृष्ण हैं। तो रुक्मिणी क्या गलत कर रही है अगर अपने पति के सामने जाकर उनको कह रही है कि मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय चाहिए? तो निर्लज्जता हमें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लज्जा आती है गलत काम करने में, लज्जा आती है पाप करने में, लज्जा आती है अनैतिक कार्य करने में। लेकिन जब हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं तो ना तो ये पाप है, ना तो ये अनैतिक कार्य है, ना तो ये कोई दोषपूर्ण कार्य है। इसीलिए निर्लज्ज हो जाना चाहिए। अर्थात
जो आवश्यक है भक्ति के लिए उसको स्वीकारना चाहिए, और जो भक्ति में बाधा है निर्लज्जता से त्याग दीजिए। तो यहाँ ये पहला आ, पत्र को ऐसे बताते हुए, या पहली सीढ़ी हमें रुक्मिणी देवी बता रही हैं कि किस तरह से आ, अपना मन हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों में निर्लज्जता से लगा देना चाहिए। और वो होगा जब हम गंभीरता से भगवान का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग रुक्मिणी के आगे पत्र को चर्चा करेंगे दूसरे श्लोक से, और फिर रुक्मिणी हरण देखते हैं अगले 2 दिनों में कितना भगवान की इच्छा है उतना हम आपको बता पाएंगे। अतुल मोहन प्रभु। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जी का पहला प्रेम तो राधा जी से था, हाँ जी। तो रुक्मिणी की ओर कैसे वो चले गए? हाँ। सबसे पहली चीज कि ऐसा नहीं था कि राधा से प्रेम था फिर रुक्मिणी की ओर चले गए तो राधा से प्रेम खत्म हो गया। आपका प्रश्न ऐसा लगता है कि पहला प्रेम उससे था फिर उधर कैसे चले गए। दूसरा प्रश्न में ये ऐसा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि अरे कृष्ण को केवल राधा रानी से करना चाहिए था, इधर उधर क्यों दूसरी जगह क्यों चले गए। सो श्री कृष्ण, सबसे पहले हमें ये जानना है कि राधा रानी के ही विस्तार हैं जितनी भी महिषियां हैं। श्रीमती राधा रानी अपना जब विस्तार करती हैं तो उनके विस्तारों में एक होती हैं गोपियां। तो जितनी भी गोपियां हैं वो भी श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। दूसरा विस्तार वो करती हैं जहाँ जो ये 16,108 रानियां हैं श्री कृष्ण की, तो वो भी श्रीमती राधा रानी का विस्तार होते हैं। तो ऐसे जब वो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है तो फिर अगर श्री कृष्ण रुक्मिणी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं राधा से प्रेम करते हुए, तो हो तो राधा रानी की तरफ ही रहे हैं ना। तो ये एक सिद्धांत की दृष्टि से समझने के लिए है कि सभी कुछ, जैसे श्री कृष्ण जब अलग अलग रूप लेते हैं, तो जैसे रामचंद्र जी के रूप में आते हैं या अन्य, तो राधा रानी उनकी नित्य संगिनियों का रूप लेती हैं। तो जितनी भी नित्य संगिनियां हैं, फिर वो चाहे लक्ष्मी हो, फिर वो चाहे सीता देवी हो, वो भी श्रीमती राधा रानी का विस्तार मानी गई है शास्त्र के अनुसार। तो इस दृष्टि से उनका प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति ही है और कहीं नहीं है। दूसरा बात, अगर बहुत ही बाहरी दृष्टि से देखा जाए कि वहां पर थे फिर कैसे उनका प्रेम वहां हुआ, तो श्री कृष्ण जब लीला करते हैं तो उसमें कई रसों को प्रकट करते हैं। तो एक तरफ परकीय रस को प्रकट किया श्रीमती राधा रानी के माध्यम से, अब स्वकीय रस को प्रकट कर रहे हैं रुक्मिणी देवी के माध्यम से। तो इसलिए उनके इस प्रेम के बदलाव में कोई दोष नहीं है। ठीक है प्रभु जी। श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण के पीछे किस प्रकार लगा जाए, मतलब किस प्रकार भागा जाए, जो आपने कहा। क्योंकि पहले तो हम गृहस्थ है, दूसरा स्त्री है, तो हमें किसी न किसी रूप में डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों के ऊपर। तो किस प्रकार हम इस चीज को समझे और कैसे फॉलो करें। यस, कुछ लोगों अलग अलग मार्ग हैं। एक मार्ग जैसे जो आप पालन नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लें, लेकिन वो रिकमेंडेड भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए यही कहा गया है कि सबको अगर कृष्ण के आश्रय लेना भागना है तो सब कुछ छोड़ दें पीछे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में इतने हम लोग देखते हैं गृहस्थ भक्त थे, लेकिन भाग तो कृष्ण के पीछे ही रहे थे। तो इसको समझना है, भागने का अर्थ क्या है। भागने का अर्थ है, हो सकता है शारीरिक रूप से आप अपने सारे कर्तव्यों को करें, लेकिन मन कृष्ण में होना चाहिए।
तो जरूरी नहीं है कि हम शारीरिक रूप से कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर सकें, ये ऐसी स्थिति हो, कोई बात नहीं। लेकिन हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, सबसे पहले मन को, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, सबसे पहले मन को कृष्ण में लगाएं। तो कृष्ण के पीछे भागने का पहला अर्थ ये है कि सदैव कृष्ण का स्मरण हो सके। चाहे आप घर में बैठे आप भोजन पका रहे हैं, या आप बच्चों को संभाल रहे हैं, या आप कोई घर के अन्य कार्य कर रहे हैं। गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। क्या वो घर के कार्य नहीं करती थी? वो तो रोज करती थी, दिन भर करती थी, लेकिन मन कृष्ण में रहता था। वो दिन भर कार्य कर रही है, लेकिन सोच रही है अब कृष्ण क्या कर रहे होंगे, गाय चरा रहे होंगे, अब समय हो गया, शायद खा रहे होंगे। हमेशा चिंतन वही था। तो सबसे पहले सवै मनः कृष्ण पदारविंदे, भगवान के चरण कमलों में अपने मन को भेज दीजिए। भागने का अर्थ ये है कि मन आज कहाँ भाग रहा है, बहुत जगह भाग रहा है। तो प्रयास कीजिए पकड़ पकड़ कर लाकर उसको कृष्ण की ओर भगाएं। दूसरा अर्थ होता है कृष्ण की ओर भागने का, कि जितनी हमें सुविधा है, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, वहां हमें जितनी सुविधा है भक्ति करने की, क्या हम उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, आपको घर में सुविधा है कि आप भागवत पढ़ सकते हैं, भागवत आपके घर में है, और अब आपको समय मिला एक आधे घंटे का। तो आपने सोचा भी आधे घंटे का समय है, मेरी वो फला फला मित्र है, उससे बहुत दिन हो गए बात नहीं किए है, तो थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। तो आपने आधा घंटा बड़े आराम से अपने मन को आनंद दे दिया। हम्म। अब वही अगर आधा घंटा आप भागवत पढ़ने में लगा देते, तो मतलब मन को भगाई, मान भाग रहा है, भागना चाहिए। तो जब हमें समय मिले, 10 मिनट का समय मिला बीच में कार्य करते करते, तो तुरंत थोड़ा सा पढ़ लिया, एक माला जप कर लिया। तो ये चीजें हैं कि जो सुविधा आपको मिली है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको हर समय मंदिर में रहना चाहिए इत्यादि करना, आप घर में हैं, लेकिन जो सुविधा मिली है आपको, वहां भी जप करने की सुविधा है, भागवत श्रवण की सुविधा है, उसको बड़ी तीव्रता से करें। तब धीरे धीरे ना ऐसी रुचि हमें उत्पन्न हो जानी चाहिए कि जैसे बस आपको लगे कि फटाफट ये काम हो, जाकर मैं श्रवण कर लूं, जल्दी जल्दी ये जितना करना है इसको करें। और इसको कहते हैं मन भागना कृष्ण की ओर। तो हमारे तो ये एटलीस्ट शुरुआत में ये दो चीजें कीजिए। मन को कृष्ण में लगाने के जितने भी अभ्यास हैं उसको तीव्रता से, और जो सुविधाएं आपको हैं घर में रहते हुए, उसमें तीव्रता लाना, मतलब उसमें कम से कम ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि आप भाग रहे हो कृष्ण की ओर। बाकी का फिर चीजें कृष्ण करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। आ, नाम बड़ा लंबा चौड़ा है। चतुर्भुज विश्वात्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी आपने बताया कि रुक्मणी के घर पे साधु संत और आते थे, उनसे कृष्ण के बारे में रुक्मणी सुनती थी भी कृष्ण सुंदर है, कृष्ण गुणवान है, कृष्ण बलवान है। तो कृष्ण के प्रति वो आकर्षित हो गई। तो कृष्ण के यहाँ कौन आता था जिसके बारे में रुक्मणी के गुणगान सुने कृष्ण ने कि कृष्ण रूपवती है, शीलवान है, सुंदर है, सुशील है? कौन संत आते थे कृष्ण के यहाँ पे? हम्म। भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है, और उनके वैसे भी एजेंट बहुत सारे हैं। 13 तो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं उन्होंने, और इतने पावरफुल कैमरे हैं वो कि उनको कुछ नहीं करना, वहां बैठे सब पता चलता है। तो पहला ये है कि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई आए और उनको बताए। जैसे द्रौपदी को जब कष्ट हुआ, द्रौपदी, दुर्वासा मुनि आए और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, वन में सब कुछ समाप्त हो चुका था, वो अक्षय पात्र में भी खा खा के साफ करके रख दिया था। अब आए और भगवान बैठे थे द्वारका में, द्रौपदी थी जन मन में। तो द्रौपदी ने स्मरण किया, अब किसने बताया, जाकर बताइए भगवान को कि अरे अरे चलो चलो, द्रौपदी को जरा कष्ट हो रहा है, वहां जाना। भगवान तुरंत पहुंच गए। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, भगवान तो कहीं और बैठे थे, तुरंत पहुंच गए।
वस्त्र के रूप में। सो यही चीज साधारण जीव को और भगवान को अलग करती है कि हमें कुछ लोग चाहिए बताने के लिए, लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं, परमात्मा के रूप में सभी जीवों के विषय में वो जानते हैं। और ये बताने के लिए है कि जितनी आतुरता हमें होती है कृष्ण की ओर जाने की, उतनी ही आतुरता या उससे कहीं अधिक आतुरता कृष्ण को हमारे पास आने की होती है। तो ये समझाने के लिए इसको बताया कि रुक्मिणी के विषय में भी वो जानते थे। ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि उसका वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जैसे इनके घर में नारद मुनि आए तो नारद मुनि वहां जाकर उनको भी बताते होंगे कृष्ण को। नारद तो आते ही रहते थे कृष्ण के घर में, तो नारद मुनि बताते होंगे कि अभी अभी विदर्भ विदर्भ से आ रहा हूँ, बड़ी सुंदर रूपवती गुणवती बच्ची है उनकी, पुत्री है उनकी, तो बताते होंगे, तो वो भी सुनते होंगे। तो दोनों तो चीज। प्रभु भगवान तो अंतर्यामी है, तो फिर रुक्मिणी को ब्राह्मण को भेजने की क्या आवश्यकता थी? द्रौपदी की तरह वो ही अपने घर से ही पुकार लेती, हे कृष्ण मैं दुविधा में हूँ, मेरे को आके ले जाओ यहाँ से, मेरा मेरे विरुद्ध हो रहा है, मेरी चाहत के विरुद्ध हो रहा है। एकदम तो सही है। वही ब्राह्मण भगवान, को भेजने की क्या थी? वैसे तो उसको पुकारने की भी जरूरत नहीं थी, भगवान अंतर्यामी है, पुकारने की भी जी। जरूरत नहीं थी, भगवान को वैसे ही पता चल जाता कि वो मुझे चाह रही है और आना चाहिए। दामोदर लीला अभी अभी हुई, हम लोगों ने, आपने पूरे महीने सुनी होगी, दाम अब भी सुन रहे होंगे। और उसमें 2 उंगलियां बताई गई थी, कम थी, रस्सी छोटी थी, एक प्रयास की और दूसरी भगवान की कृपा की। तो जब तक हमारा प्रयास नहीं है, भगवान कृपा नहीं करते हैं जीव को अपनी स्वतंत्रता। तो जब हम, रुक्मिणी इसके द्वारा क्या समझा रही हैं, देखिए रुक्मिणी एक दृष्टि से वो लक्ष्मी देवी हैं, उनको तो वैसे कोई आवश्यकता नहीं, भगवान से मिलना ही है। लेकिन जब लीला में क्या हमें सिखला रही हैं कि जब तक हम प्रयास नहीं कर, भगवान तो रेडी बैठे हैं। अभी आप पढ़ेंगे इस पत्र के बाद कि भगवान कहेंगे मैं तो बहुत समय से सोच रहा था कि जाना है, तो भगवान तो रेडी बैठे हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जीव को अपनी स्वेच्छा से मुझ तक आने की भावना को प्रकट करना चाहिए। तो जैसे अभी हम जप करते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या आवश्यकता है जप करने की, भगवान नहीं जानते कि हमारे हृदय में क्या भाव है, हम बेकार में हरे कृष्णा करे जा रहे इतने समय से, या हम सेवा करते हैं। ये एक मार्ग है हमारे भावों को, हमारी, जैसे कृष्ण तैयार है मदद करने के लिए, हमें केवल ये बताना है कि हमें आपकी आवश्यकता है, बस, तब कृष्ण एकदम तैयार हो जाते हैं। तो वो भी देखना चाहते हैं कि आपके अंदर आतुरता है या नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र को लिखा। ठीक है। वो आतुरता प्रदर्शित नहीं करेगी क्या? अगर वो घर से ही पुकारे कि हे कृष्ण मैं दुविधा में हूँ, आके मेरे को बचाओ, तो आतुरता ही होगी ना वो तो, घर बिल्कुल से। बिल्कुल सही है कि आतुरता होगी। लेकिन ये देखिए, जब आचार्यगण या लीलाएं जो होती हैं भगवान की, वो हर एक प्रकार के व्यक्ति को मन में रख कर की जाती हैं। जैसे द्रौपदी ने वहीं से पुकारा, भगवान पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? द्रौपदी ने तो पहुंच पत्र नहीं लिखा था, कुछ नहीं किया था, तो वो एक मार्ग दिखलाया गया कि आप ये भी कर सकते हो। दूसरा मार्ग रुक्मिणी दिखला रही हैं कि आप पत्र भी भेज सकते हो। तीसरा मार्ग अर्जुन दिखा रहे हैं कि वो चले गए द्वारका में भगवान से मिलने के लिए। तो अलग अलग लीलाओं में अलग अलग मार्ग दिए गए हैं कृष्ण तक आने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही मार्ग का पालन नहीं करेगा। अभी देखिए हम ही लोग उदयपुर में हैं, अब उसमें इतने भक्तों में किसी को जपा से आ सकती है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आ सकती है, किसी को प्रसादम से आ सकती है, किसी कथा को तो थोड़ी बहुत होगी, किसी को कथा से आ सकती है। तो ये सब मार्ग देने की क्या जरूरत थी? एक ही मार्ग दे देते भगवान, या प्रभुपाद एक ही मार्ग बताते, कुछ मत करो केवल जप करो। सारे लोग नहीं जुड़ते उससे, कुछ लोग जुड़ जाते। तो अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं इन लोगों के माध्यम से कि हम कैसे कृष्ण तक अपने भावों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है थैंक प्रभु। यू प्रभु जी, अच्छा समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता, काफी समय बाद आपका प्रश्न सुन रहे हैं।
प्रभु जी के प्रश्न ऐसे ही होते हैं, एकदम बाउंसर। बहुत अच्छे यस, प्रश्न। शैलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। दो प्रश्न है प्रभु जी। आज के युग में प्रेम विवाह सही है गलत है? गंधर्व विवाह जैसे आपने बताया था। आज के आज युग के युग में में प्रेम विवाह सही है क्या गलत है प्रभु जी, गंधर्व विवाह? प्रेम विवाह, प्रेम विवाह। और एक प्रश्न है गुरु जी, और एक प्रश्न है। कार्तिक मास में भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में मार्गशीर्ष काल में विशेष महत्व दिया है, तो ऐसा क्यों? आपका विवाह हो गया कि नहीं? नहीं, ये ब्रह्मचार्य। हाँ, फिर ये प्रेम विवाह के बारे में सोचना बंद कर दो। हम्म, खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपने प्रश्न किया है। तो आज के समय में प्रेम विवाह सही है कि नहीं है? देखिए, जो गंधर्व विवाह भी होते थे वो उन लोगों के बीच होते थे जो वेदों का पालन कर रहे हैं। जैसे महाभारत में एक दो उदाहरण उसके आते हैं, तो वो लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आजकल का प्रेम विवाह, जो प्रेम विवाह तथाकथित प्रेम विवाह है, वो तो प्रेम पर भी आश्रित नहीं है। वो तो केवल एक शारीरिक आकर्षण पर आधारित है, लव एट फर्स्ट साइट। देखते ही प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया देखा ही नहीं, अभी कुछ पता नहीं, गुण नहीं पता, व्यक्ति कैसा चरित्र है कुछ नहीं पता। तो ये चीजें, ये बाहरी लक्षणों पे हैं, तो इसलिए ये समय के लिए वो ठीक नहीं है। व्यक्ति को प्रेम करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए, जब उसके गुणों को जानना, उसके चरित्र को जानना, उसके कार्यों को जानना, समय लगता है ना। लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस समय के लिए वो ठीक नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न था कि आ, क्या दूसरा क्या प्रश्न था इनका, मदन गोविंद? कार्तिक मास चल रहा है तो भगवान की पूजा कार्तिक। कार्तिक मास में होती थी। भगवान को कार्तिक, भगवान ने भगवत गीता में कहा कि मार्ग मासा हम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ, फिर कार्तिक का इतना क्यों महत्व दिया जाता है? मार्ग शीर्ष महीना कृष्ण का महीना है, और जो कार्तिक महीना है वो राधा रानी का महीना है। इसीलिए कृष्ण को कार्तिक ज्यादा पसंद है, क्योंकि राधा रानी को ज्यादा पसंद करते हैं। कार्तिक शब्द ही राधा रानी से आता है। कृतिका, कीर्तिदा की पुत्री कृतिका, उनका फिर महीना है कार्तिक महीना। और वैसे अलग भी कारण है, कार्तिक महीने के नक्षत्रों से भी जुड़ा है, लेकिन प्रमुखतः क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है, और श्री कृष्ण को मार्गशीर्ष पसंद है, लेकिन वो उनका महीना है। मगर राधा रानी का महीना ये है, इसीलिए वो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम सभी को, मेरा प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि रुक्मणी ने ये क्यों बोला है दैट आई फिक्स माय शेमलेस माइंड? व्हाई इज द माइंड टर्म्ड एज शेमलेस? हाँ, बिकॉज जनरली हम लोग कुछ भी कार्य करने में लज्जा करते हैं, कोई कार्य करने के लिए। तो लज्जा कहाँ से होती है? मन में ही तो आती है ना पहले लज्जा, और फिर बाद में वो हमारे भावों में प्रकट होता है, लेकिन पहले तो मन में आएगी। जैसे कुछ आप इवन अगर कोई ऐसा काम करने जा रहे, लोग नहीं देख रहे, फिर भी आपको थोड़ा सा लज्जा आती है, तो वो मन में ही आती है। सो मन को उन्होंने इसलिए कहा निर्लज्ज, क्योंकि मन हमारे सारे जितने भी हम कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, उनमें मन प्रधान है, इंद्रियों का प्रमुख है वो। तो अगर वही निर्लज्ज हो जाए, क्योंकि वो इंद्रियों को वश में कर रहा है, तो फिर सारी इंद्रियां आराम से कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी। लेकिन अगर मन में लज्जा है, हमारे संकोच है, लज्जा या संकोच शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मन में अगर संकोच है, तो फिर बाकी सारी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगने में बाधा उत्पन्न करेंगी। इसीलिए वो मन को सबसे पहले, सवै मनः कृष्ण पदारविंदे, तो मन को निर्लज्जता से वो वर्णन कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि लेटर इज वन मीडियम कृष्णा को अपने आतुरता बताने के लिए, तो मतलब आज के युग में भी इफ यू राइट लेटर टू कृष्णा, मतलब दैट इज a good medium to express Krishna वेरी will. गुड, वेरी गुड मीडियम। हम एक जगह पर थे विदेश में, तो वहाँ हम बच्चों की क्लास ले रहे थे, बहुत अच्छे छोटे बड़े थोड़े बच्चे थे। तो हमने उनको ये कहा कि आप लोग सब एक लेटर लिखिए। उसी समय उनको सबको पेपर पेन दिया और कहा कि आप लेटर लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हो कृष्ण को। हमारे पास वो लेटर शायद अभी भी रखे हुए हैं,
अनबिलीवेबल था। हमने नहीं सोचा था कि बच्चे ऐसे लिखेंगे। तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर चीजें बच्चों ने लिखी, और लिटरली ऐसा था कि जैसे वो कृष्ण को बोल रहे हैं। तो हमने कहा था कि आप लेटर लिखो, हम भगवान को पढ़कर सुनाएंगे। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लेटर लिखे। एक ने लिखा कि भगवान, मेरे पापा ना मम्मी को मारते हैं, थोड़ा आप उनको कहिए कि ऐसे न करें। इतना अच्छा लग रहा था पढ़कर, उनके भावों को उन्होंने रियल में प्रकट किया, एंड आई एम श्योर भगवान ने उनको सुना होगा। तो अच्छा माध्यम है, लिखिए लेटर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग। हरे कृष्णा। थैंक